कितनी कठिनाइयों के साथ एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। माता पिता पूरी दुनिया से लड़कर, पूरी दुनिया की समस्याओं से जूझकर अपने बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, उसके लिए अच्छे सपने देखते हैं, उसके कदम मजबूत करते हैं, उसकी छोटी सी मुट्ठी में अपने और उसके सारे सपने बंद करके उसे देते हैं। और बच्चा क्या करता है? वही बच्चा, सब नहीं है ऐसे, कुछ हैं, लेकिन हैं तो सही, वही बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता का सहारा नहीं बनते। वही बच्चे भूल जाते हैं कि किस तरह से पूरी रात जागकर हमारी माँ हमारी देखभाल करती थी, हमारी सेवा करती थी। हमारे पिता बीमारी में भी कभी छुट्टी नहीं लेते थे, दवाई लेकर। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मेडिसिन लेकर, दवाइयां लेकर काम पर जाते हैं, बीमार होते हैं लेकिन घर पे रेस्ट नहीं करते। वो पिता, वो माँ जिसको 102 बुखार होगा और 40 और 50 डिग्री में खड़े होकर गर्मियों में वो खाना बनाती है, उन्हीं माता और पिता को जो हमारे ऊपर अपने सारे जिंदगी खर्च कर देते हैं, उन्हीं माता पिता को हम घर से निकालकर बाहर फेंक देते हैं। कितने सारे बुजुर्ग माता पिता, कितने सारे बुजुर्ग हमारे भारत के बुजुर्ग लोग कितने वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। ये वृद्धाश्रम क्यों हैं? किसने बनाए? वृद्धाश्रम बनाने का जिम्मेदार कौन है? क्यों आई वृद्धाश्रम? कौन है इन वृद्धाश्रम का जिम्मेदार, जिनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? वृद्धाश्रम कौन है इनका जिम्मेदार? क्या वो बेटा जिसके लिए माता पिता अपनी पूरी जिंदगी लुटा देते हैं, वो बेटा जिम्मेदार है? या वो लड़की जो बहू बनकर आती है घर में, वो अपने धर्म के माँ बाप का पालन पोषण नहीं कर सकती? कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार वो दोनों ही हैं। क्योंकि चलो, एक पहिए पे गाड़ी चल भी जाएगी, अगर बेटा खराब है तो बहू देख लेगी, अगर बहू खराब है तो बेटा देख लेगा। लेकिन ऐसा ही क्यों होता है कि हम दूर रहकर अपने माता पिता के बारे में तो इतना सोचते हैं, बेटियां अपने माता पिता के बारे में तो इतना सोचते हैं कि हमारा भाई सेवा नहीं करता या हमारी भाभी ऐसे करती है। और जो वो माता पिता जो हमें भगवान ने दिए हैं स्वयं, जो शिव और पार्वती का रूप है, हमारे हमारे माता पिता, जिनको सास ससुर कहने में भी मुझे अच्छा नहीं लगता, माता पिता कहने में ही अच्छा लगता है, वो माता पिता चट जवाब देते हैं हम उनको, झट से एक शब्द उनका खाली नहीं जाने देते। माना कि हर बहू ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ तो हैं ना जिनकी वजह से वृद्धाश्रम है। बहू क्यों नहीं जा रही वृद्धाश्रम में? क्यों बुजुर्ग माँ बाप जा रहे हैं? क्या कारण है? अगर यही अपने माता पिता के साथ होता तो क्या एक लड़की चुप बैठती? अगर उसी के माता पिता को उसका भाई घर से बाहर निकालकर वृद्धाश्रम में भेज देगा तो क्या वो बेटी चुप रहेगी? तो फिर अपने सास ससुर के बाहर जाने पर चुप कैसे रहती है? क्यों नहीं लड़ जाती अपने पति से? क्यों नहीं कहती कि जब तुम अपने जन्मदाताओं के नहीं हुए तो मेरे कैसे होंगे? कैसे होंगे? जब अपनी माँ के नहीं हुए तो अपनी बच्चों की माँ के कैसे होंगे? जो बेटा अपने जन्मदाता का नहीं हुआ वो किसी और का कैसे होगा? जो बेटा अपनी माँ का नहीं हुआ वो अपनी बच्चों की माँ का कैसे होगा? कौन सा प्यार पाओगे तुम? कौन सा प्यार पाना चाहती हैं पत्नी बनकर? पहले अपनी माता को राजमाता बनाओ, अपनी बीवी को अगर रानी बनाना है तो पदवी बढ़ाओ उसकी, तुम्हारी पदवी अपने आप बढ़ जाएगी। माँ को राजमाता बना दो तो बीबी रानी अपने आप बन जाएगी। इतने कमजोर हाथ कैसे तुम्हारे, जो कि अगर माता पिता की डोरी को पकड़ेंगे, माता पिता के रिश्ते को संभालेंगे तो पत्नी का रिश्ता छूट जाएगा, पत्नी के रिश्ते को संभालोगे तो माता पिता का रिश्ता छूट जाएगा। हाथों को मजबूत रखिए और सबसे पहले उनके बनिए जिन्होंने आपको पूरी
समस्याओं से जूझकर पाला है, इस लायक बनाया है। कैसे जी लेते हो, कैसे रह लेते हो उन घरों में जहाँ माता अपनी तुम्हारी मम्मी पापा की यादें बसी होती हैं? कैसे? नहीं, वो बेटी कभी अच्छी बेटी हो ही नहीं सकती जो अपने धर्म के माता पिता को अपने घर से बाहर निकलता हुआ देख ले। वो बेटी अच्छी बेटी हो ही नहीं सकती।